कितने लोग कहते हैं लड़का बड़ा जेंटलमैन छे हो, बापा के इकलौता बेटा छे, हाँ खड़ा होके पेशाब करता है, लड़का हीरो है। तो खड़ा होके जो पेशाब करता तो वो हीरो हो गया, तो जितना गधा है वो भी खड़ा होके पेशाब करता तो गधा भी हीरो हो गया। बोलो नौजवानों, उस लड़का को दामाद बनाओ जिस लड़के के अंदर में सौमो सलात का पाबंद हो। जो लड़का नमाजों का पाबंद हो उसको अपना दामाद बनाओ। उस लड़की को अपने घर की बहू बनाओ जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो। जिस लड़की की माँ, जिस लड़की के माँ बाप नमाजी हो, उस घर में रिश्ता करो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, कोई खानदान देखता है, कोई माल देखता है, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह करेंगे, दीनदारी को तरजीह देगा। हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से एक पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसा जामिया अबू हुरैरा, बड़ा प्यारा नाम है। ये अबू हुरैरा एक सहाबी रसूल है, कुर्बान जाओ, बड़े जलील कद्र सहाबी है। कई सौ हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रावी भी हैं। अब कुर्बान जाओ, उनके नाम के हवाले से यह मदरसा है। अच्छा एक चीज ये बता, कितने लोग तो मदरसों से खफा हैं, कितने लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। देखेगा कि नया घर बन लो जे, तो पूछेगा की बन लो जे हो, तो बोले मदरसा। बोलो मदरसा खोले जी बोली, चंदा कर दे। अच्छा बताइए, मदरसे अगर ना हो, आलिम ना हो, मौलवी ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, इमाम ना हो, तो आप जिंदगी गुजार लिएगा? अरे बोलिए ना भाई। अरे कोई वकील साहब प्रोफेसर साहब क्यों ना हो, जिंदगी गुजार लिएगा? बगैर आलिम का ये कदम नहीं चल सकते। आलिम नहीं होगा, मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, अरे बोलो ना, वकील साहब नहीं रहते। आज तो आलम यह है, मदरसे के बच्चे को देखेगा, एक टोपी पहना है, कुर्ता पहना, पैजामा पहना है, चाय की दुकान में बैठ के एक आदमी चाय पी रहा, बच्चा को बुलाया, है बाबू यहाँ की नाम छोड़े? बोले हमारा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ पर है? बोले मदरसा जामिया अबू हुरैरा। मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पर चंदा किया। आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब हैं कि आपके दरवाजे पे हजरत लोग, मौलाना लोग जाकर चंदा लेते हैं। अरे आपका पैसा को अल्लाह के बैंक में जमा कर रहा है, ये उनका एहसान हुआ कि नहीं हुआ? ये उनका एहसान है, एहसान मानो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी जूतियों को सीधी करो और कहो कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिया। या तो आलम ये देखा गया है, मुहासिबा है, दरवाजे में बैठा, कुर्सी लगा के, देखा साइकिल चला के मौलवी साहब आ रहा, देख लिया तुझे, घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को बोला गया, बेटा जाओ दरवाजे में बैठ के रहना। मौलवी साहब पूछेंगे अब्बा कहाँ गया? बोल देना खेत चला गया। बोलो बात सही है गलत है? बोलो 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 ना भाई, बोलिए ये सही है कि गलत है? आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, एक हाफिज कुरान आया है, आपको तो खुश होना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, ऊंची जगह पे बिठाना चाहिए था, उनका पाँव धुलाना चाहिए था, जो होता उनकी खिदमत करते, उनको दे देते। अरे पान नहीं, पान का डंडी देकर कहते हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर बाल बच्चों के लिए दुआ कर दिए। अरे उनका हाथ उड़ जाता, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देता। माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था, एक नौजवान बोला हजरत रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा क्या? हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो नौजवान बोला कि नहीं बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत तो है, लेकिन हमको पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा अच्छा बिहार भेलो सतरो, बोला नहीं कर लो जी भाई। हमारे ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडी है, बर्तन है, पंखा है।
हेलो, यहाँ जलसा सुनोगे, जहेज नहीं लेंगे हाथ उठाओ तो हाथ उठा दीजिएगा आप। जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। कल ले जाकर अरिया में मोटरसाइकिल कसवाए, बोलो मौली साहब जो बोल रहा हाथ उठे लो रहोगे जहेज नहीं ले, बोलो चोरों ने मौली साहब बोल रहे हाथ उठा दिलो। मरना नहीं है। अल्लाह को क्या जवाब दो? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए है वापस करी दो ना। अरे मोटरसाइकिल पुराना भे गए तो की बोले ससुर को बोलोगे ससुर हम जलसा सुने हैं, ये मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, अब आप चढ़िए। हम नहीं चढ़ेंगे। ये फ्रिज ले लिए, वॉशिंग मशीन ले लिए, सोफा सेट ले लिए, हंडिया बर्तन ले लिए, सब रिटर्न कर दो। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? हरगिज़ नहीं। नौजवानों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह उस निकाह की बरकत से तेरे घर में बरकत पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और वो लड़की जिसको बीवी बनाकर तुम अपने घर लाओगे, उसके कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए मांग कर जहेज नहीं लेना है। जहेज ये पूरी लानत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कितनी बेटियां हमारी जवानी गुजर गई, बुढ़िया हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई। उन बाप से पूछो, उस बाप से पूछो जिसके सर पे 4-4 बेटी, 3-3 बेटी, 5-5 बेटी, जवान बेटी है, गरीब बाप है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहेज देकर, लालची लोगों को जहेज देकर अपनी बेटी की शादी करवा सके। वो बाप तड़प रहा है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। बताओ वो बाप तड़पेगा, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा? सुकून देगा? अरे बोलो ना। कभी तुमने ये सोचा है कि चलो गरीब की बच्ची है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये बेवा है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये यतीम की बच्ची है, इससे हम शादी कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिना के लाल की उम्र 25 साल, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। वह नौजवान करेगा अभी? लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, कालो ऐसे है कि दिन में खड़ा कर दो तो बच्चा डर जाए। और उससे पूछिएगा ना, रे किरण को भी आकर लड़की, बोले लड़की ब्यूटीफुल हो जे। बच्चो गौर करने का मकाम है कि नहीं है? नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो, नबी का सोना देखो, नबी की गुफ्तार देखो, नबी की जिंदगी को देखो। अरे मरना है कि नहीं है? एक लड़का ऐसे ही, अब पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर, पहले जमाने में बाप अगर बेटा से पूछ लेता था, बेटा ब्याह कर है, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि गलत है? बोलिए। हाँ, बेटा शर्म से भाग जाता था। अभी के जमाना में मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब माँ से कहेगा अम्मी एक रेस करवो, अब बाग बोली दे एक रेस, नहीं करे नहीं बॉस, रफू चक्कर।
शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहाँ। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, ये फोटो दोगे नहीं भाई, नहीं ये लड़की से नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे, बोले नहीं ये लड़की काली हटाओ, ये लड़की करो, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ो हटाओ, हेगराज करे, बोले नहीं आँख एक तिरछोची का हटाओ, हेगराज करे रहे, बोले नहीं दांत बड़का बड़का से हटाओ। करते करते 40 साल की उम्र हो गई। तो उसका बोह नहीं बोला, बोह नहीं जाने ना, अरे बोह नहीं जानते हैं ना, तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला क्यों नहीं होगी, बोला इसलिए कि तुम बुढ़वा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन बेटी देगा, कौन लड़की तुमको पसंद करेगा। बोला नहीं जीजाजी हमरा से भूल भेल है, सुनो ना तू ही देखा, तू जो लड़की देखो ना हम फाइनल कर दो, अब हम लड़की नहीं देखेंगे। वो नहीं, उसका बोला ठीक है बेटा तुम बिहार कराओ। देखिए वो काली लड़की, बात चलाई, बात चल गई, चलबे करती हो तो बैठा हुआ था इसी इंतजार में। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके बीवी को लाया। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम किया लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है क्या, अपने आप बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास लेकर उसके चेहरे पे छीटी, कह रहे उठ भाई, कुछ पूछना चाह रहे थे पहले बेहोश हो गए। तो नौजवान बोला कि जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, इतना बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। गुनाह से बचो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, खानदान देखता है, कोई माल देखता है। टाका है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी है उस लड़की से निकाह करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ।